Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Start the name of merciful Allah. Today class of English. Who did the Patrick's homework? Patrick's का homework किसने किया? Who did the Patrick's homework? Patrick's का homework किसने किया? इसमें हम होमवर्क के बारे में पढ़ेंगे। पैट्रिक्स बहुत स्लो बच्चा था, पढ़ता नहीं था, पढ़ने में वीक था, तो इसमें बताया जाएगा कि उसका होमवर्क किसने किया, होमवर्क करने में उसकी हेल्प किसने की। Who did the Patrick's homework? पैट्रिक्स का होमवर्क किसने किया? One day his cat was playing with a little doll and he grabbed it. एक दिन वो छोटी सी डॉल से खेल रहा था। It was tinier than any doll he had ever seen. वो जो डॉल थी हर चीज को देख सकती थी, वो सब कुछ देख रही थी। To his surprise, पैट्रिक दोस्त वो हैरान हो गया था। It was not a doll at all but a man of the tiniest size. क्योंकि वो डॉल नहीं थी, वो एक छोटे कद का आदमी था। He had a little woolen shirt and a high tall hat much like a wig. उसने छोटी सी शर्ट पहनी हुई थी और एक लॉन्ग कैप पहना हुआ था। The little man yelled, "Save me! Don't give me!" वो जो छोटा आदमी था वो चीख चीख के कह रहा था, मेरी हिफाजत करो, मुझे नहीं देना। Back to that cat. दोबारा बिल्ली को। It grant you a wish, I promise you that. मैं आपके साथ मेहरबानी करूंगा, मैं वादा करता हूँ। पैट्रिक could not believe how lucky he was. पैट्रिक जो है वो उस पर यकीन नहीं कर रहा था क्योंकि वो लकी था। Here was the answer to all his problems. उसने पैट्रिक की जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उन सबका हल निकाल लिया, उन सबके आंसर किए। Only if you do all my homework till the end of the month. उसने कहा कि तुम मेरे मंथ का जितना भी काम है उस सब का एंड करोगे। What's meaning? टेनिस लर्न सीखना, लर्न सीखना। सीखना कहते हैं कोई भी चीज हम सीखते हैं, लिखना, पढ़ना, कोई भी काम सीखना, लर्न सीखना। टेनिस बहुत छोटा, टेनिस बहुत छोटा, टेनिस्ट बहुत छोटा। ह्यूमन हिस्ट्री इंसानी तारीख, ह्यूमन हिस्ट्री इंसानी तारीख, ह्यूमन हिस्ट्री इंसानी तारीख, ह्यूमन हिस्ट्री इंसानी तारीख। इल्फ भूत जिन, इल्फ भूत जिन, इल्फ भूत जिन। What problem did Elf have when he started doing Patrick's homework? क्या एल्फ को पैट्रिक्स की प्रॉब्लम समझ में आ रही थी, उसका होमवर्क समझ में आ रहा था, उसने करना स्टार्ट किया। इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है, व्हाट प्रॉब्लम डिड एल्फ, क्या एल्फ ने पैट्रिक्स की प्रॉब्लम कर दी थी। व्हाट प्रॉब्लम डिड एल्फ हैव व्हेन ही स्टार्टेड डूइंग पैट्रिक्स होमवर्क, क्या एल्फ ने पैट्रिक्स का होमवर्क करना स्टार्ट किया और उसकी सारी प्रॉब्लम्स कर दी थी। आंसर, बिकॉज एल्फ डिड नॉट होमवर्क, क्योंकि एल्फ ने होमवर्क नहीं किया। नॉट नो अबाउट हिज स्टडी, क्योंकि वो नहीं जानता था कि एल्फ की स्टडी क्या है, उसका क्या काम है, उसे नहीं मालूम था, उसे समझ में नहीं आ रहा था। सो एल्फ हैड पैट्रिक
विद इन इंग्लिश वर्क, मैथमेटिक्स एंड हिस्ट्री। तो इल्फ ने पैट्रिक से मदद की होमवर्क करने में, इंग्लिश वर्क में, मैथमेटिक्स में एंड हिस्ट्री में। बिकॉज इल्फ डिड नॉट होमवर्क, क्योंकि इल्फ ने होमवर्क नहीं किया, नॉन अबाउट हिज स्टडी, क्योंकि इल्फ उसकी स्टडी नहीं जानता था कि वो क्या पढ़ रहा है। सो इल्फ हैड पैट्रिक्स, तो इल्फ ने पैट्रिक्स के साथ मिलकर इन इंग्लिश वर्क, उसके इंग्लिश का काम किया, मैथमेटिक्स और मैथ का काम किया, एंड हिस्ट्री और तारीख का काम किया। बिकॉज इल्फ डिड नॉट होमवर्क नॉट नॉन अबाउट हिज स्टडी, क्योंकि इल्फ नहीं जानता था पैट्रिक्स क्या स्टडी कर रहा है। सो इल्फ हैड पैट्रिक विद इन इंग्लिश, इल्फ ने पैट्रिक के साथ मिलकर उसका होमवर्क किया, इंग्लिश वर्क, मैथमेटिक्स एंड हिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू थिंक एक्चुअली डिड द होमवर्क पैट्रिक्स और इल्फ? क्या आप सोच सकते हैं पैट्रिक्स और इल्फ में से किसने होमवर्क किया था? What do you actually did the homework पैट्रिक्स और इल्फ? क्या सोच सकते हैं आप कि होमवर्क पैट्रिक्स ने किया था या इल्फ ने किया था? What do you think actually did the homework पैट्रिक्स और इल्फ? आप क्या सोच सकते हैं होमवर्क पैट्रिक्स ने किया था या इल्फ ने किया था? आंसर, पैट्रिक्स। होमवर्क जो था पैट्रिक्स ने किया था। इसकी वजह ये थी कि इल्फ को पैट्रिक्स का होमवर्क समझ में नहीं आ रहा था, वो नहीं जानता था कि स्टडी क्या है, वो क्या स्टडी कर रहा है, क्या पढ़ना है, किस तरह लिखना है, किस तरह राइट करना है, इसलिए होमवर्क जो है पैट्रिक्स ने किया था। आंसर पैट्रिक्स, आंसर पैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 3, डिड द इल्फ लाइक आइडिया डूइंग पैट्रिक्स होमवर्क, यस और नो? Question number 3, did the like idea doing Patrick's homework, yes or no? क्या इल्फ ने पैट्रिक्स को होमवर्क करने का आइडिया दिया, yes और no में आंसर बताना है। Did the like idea doing Patrick's homework, yes or no? क्या इल्फ ने पैट्रिक्स को होमवर्क करने का आइडिया या yes और no में बताना है आंसर। Did the इल्फ like idea doing पैट्रिक्स होमवर्क, yes or no? क्या इल्फ ने पैट्रिक्स को होमवर्क करने का आइडिया पसंद आया, yes और no में आंसर देना है। आंसर, no he did not, नहीं उसे पसंद नहीं आया। आंसर, no he did not, नहीं उसे पसंद नहीं आया। no he did not, नहीं उसे पसंद नहीं आया। वर्ब, वर्ब कहते हैं काम को। जब हम कोई भी काम करते हैं, सोना, खाना, पीना, चलना, लिखना, पढ़ना, ये कहलाते हैं सब वर्ब। वर्ब इज अ वर्ड विच शो द एक्शन। वर्ब वो लफ्ज है जो अमल को मेंशन करता है, शो करता है। यानी हम कोई भी अमल करते हैं, अमल करना कहते हैं काम करने को, अमल करना कहते हैं काम करने को। मसलन अगर हम सो रहे हैं ये भी काम है, अगर हम लिख रहे हैं ये भी काम है, अगर हम बोल रहे हैं ये भी काम है, अगर हम पढ़ रहे हैं ये भी काम है, अगर हम चल रहे हैं ये भी काम है। तो वर्ब कहते हैं काम करने को। जो भी हम काम करते हैं, जो भी हम हरकत करते हैं, जो भी हम अमल करते हैं, उसे कहते हैं वर्ब। एग्जाम्पल, गो जाना, स्लीप सोना, ईट खाना, ETC वगैरह वगैरह। एग्जाम्पल, गो जाना, स्लीप सोना, ईट खाना, ETC। और बहुत सारी इसकी मिसालें हैं, यहाँ पर आपको सिर्फ दी गई हैं। एग्जाम्पल, गो जाना, स्लीप सोना, ईट खाना, ETC वगैरह वगैरह। एडवर्ब, एडवर्ब जो है हमारे अंदर जो भी खासियत होती है, यानी क्वालिटीज होती हैं, हमारे अंदर जो भी खासियत होती है उसे कहते हैं एडवर्ब। यानी हमारे अंदर बहुत सारी अच्छाइयाँ भी होती हैं, बुराइयाँ भी होती हैं, हम अच्छे काम भी करते हैं, हम उसे बुरे काम भी करते हैं, उन सबको कहते हैं क्वालिटीज। और जो क्वालिटीज होती हैं उसे कहते हैं एडवर्ब। यानी अगर हम कोई बुरा काम करेंगे तो हम बुरे कहलाएंगे। यानी अगर
हम देर तक सो रहे हैं तो ये एक बुरी आदत है, बैड क्वालिटीज है हमारी, ये हमारी बैड क्वालिटीज है। अगर हम सोकर सुबह जल्दी उठते हैं तो ये हमारी अच्छी क्वालिटी है, ये आ जाएगा गुड क्वालिटीज में। इसी तरह अगर हम अच्छा पढ़ते हैं, अपना हर काम वक्त पर करते हैं तो ये आ जाता है गुड क्वालिटीज में, ये हमारी खासियत है कि हम ज़हीन है और अपना हर काम टाइम से करते हैं, जिम्मेदारी से करते हैं। अगर हम अपना काम देर से करेंगे, स्कूल नहीं जाएंगे तो ये आ जाएगा बैड क्वालिटीज में, ये हमारी बैड क्वालिटीज है। इंसान के अंदर जो भी खासियत होती है, जो भी क्वालिटीज होती है, गुड या बैड, उसे कहते हैं एडवर्ब। एडवर्ब इज अ वर्ड विच शो द क्वालिटीज ऑफ नाउन और प्रोनाउन। एडवर्ब जो है वो क्वालिटीज यानी खासियत को शो करता है नाउन और प्रोनाउन की। नाउन यानी इंसान का जो खास नाम होता है, मलाइका, उम्मुल बरा, ये सब नाम है। और आम नाम में कहेंगे वो, तुम, हम, ये सब आ जाता है प्रोनाउन। तो नाउन और प्रोनाउन यानी नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटीज को जाहिर करता है, बताता है उनके अंदर क्या खासियत है एडवर्ब। एग्जाम्पल गुड अच्छा, काइंड मेहरबान, वाइस अक्लमंद, ईटीसी वगैरह वगैरह। एग्जाम्पल गुड अच्छा, काइंड मेहरबान, वाइस अक्लमंद, ईटीसी। एग्जाम्पल गुड अच्छा, काइंड मेहरबान, वाइस अक्लमंद, ईटीसी वगैरह वगैरह। क्लास इज द एंड।